यदि किसी को इस भवसागर से पार होना है तो प्रभु की नाम रूपी नौका का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जीव भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय नहीं लेगा तब तक इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करत विचार
राम नाम मंत्र तो वाणी को जपाए जब, पाए जा पदार्थ चार संतों के संगत में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। और ये भक्त कहता है प्रभु नाए जा शीस तू, नाए जा शीस तो पूनम गुरु चरण मध, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने उर में, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में पवित्र भाव नहीं आएगा तब तक हम इस मानस रूपी गंगा में गोता कैसे लगाएंगे। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायणं निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि। और तुलसीदास जी ने वर्णन किया है नाना पुराण निगमागम, विभिन्न पुराणों को मिलाकर के इस रामायण का निर्माण किया गया है। इसमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सभी का समावेश है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसीदास जी ने अपने अंतर मन को सुख देने के लिए इस रामायण का निर्माण किया है, रचना की है। भाषा निबंध मति मंजुल वातनोत, इसलिए तुलसीदास जी महाराज सभी देवी देवताओं की वंदना करते हैं। इस संसार में जो भी है सबकी वंदना करते हैं कि किसी को कोई बात अपने अपने ढंग से समझनी है। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई उसी वस्तु को अच्छा समझता है, कोई उसी वस्तु को बुरा भी समझता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वर्णन करते हैं जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी की वंदना की गई है। गो मने इंद्र, साई मने देवता, अर्थात जो इंद्रियों के देवता हैं हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि सभी के देवता अलग अलग होते हैं, इंद्रियों के भी देवता अलग हैं। हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये जीवन 11 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ चलता है। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कर्ण ये ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, मुंह, लिंग, उदर। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को मिलाने वाले हैं,
क्योंकि हनुमान जी महाराज ने ही तुलसीदास जी को भगवान से मिलाया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान तो स्वयं अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और वर्णन किया गया है, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाए, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई। जब महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ करने बैठते हैं, उस समय का वर्णन है। अनेक प्रकार के राक्षस आते हैं, महाराज जी को परेशान करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं। महामुनि विश्वामित्र को ज्ञात है कि हमारे प्रभु ने इस संसार का भार दूर करने के हेतु अवतार ले लिया है। तब मुनिवर मन कीन है बेचारा, विचार करते हैं, प्रभु अवतरे हरण में धरा, भगवान का अवतार हो गया है। इस संसार में अधर्म को दूर करने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। ऐ हो निश्चय देखो पद जाए, करी विनती आने दो भाई। विश्वामित्र जी महाराज विनती करने जाते हैं महाराज दशरथ जी से कि हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर के हमें परेशान करते हैं, अपने इन दोनों बालकों को दे दीजिए, हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, हम यज्ञ करेंगे। क्योंकि विश्वामित्र जी को लगता था कि भगवान शरीर से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने शिला में पैर चलाया तो शिला नारी बन गई। तो विश्वामित्र जी भगवान को शरीर से श्रेष्ठ मानते हैं। पर देखा, नारद जी से एक बार पूछा गया, प्रभु ये बताइए कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है। नारद जी सोचने लगे, मैं ऐसे सबको कैसे बताऊंगा, किसको किसको बताता फिरूं। एक काम कर देता हूँ, दुनिया अपने आप ही जान जाएगी। कैवल्य देश का राजा सुकंत जा रहा था, नारद जी रास्ते में मिल गए। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? सुकंत जी बोले जा रहे हैं महाराज जी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर तो सभी विराजमान होंगे? बोले हाँ। तो ऐसा करना कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना और सबको प्रणाम कर लेना। अब जैसे ही सुकंत जी पहुंचते हैं दरबार में, सभी को प्रणाम करते हैं, केवल विश्वामित्र जी को छोड़ देते हैं। अब जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ दिया, प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो इसने सभा में मेरा अपमान किया है। तुरंत ही भगवान श्री राम के यहाँ गए। भगवान श्री राम विश्राम में थे, लक्ष्मण जी पहरे में। विश्वामित्र जी पहुंचते हैं, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपका आगमन। बोले हाँ, मुझे इसी वक्त राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु वो तो अभी सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले जब राम सोता है तभी ऐसा होता है। बोले क्या हुआ बताइए तो। बोले नहीं, हमें तो केवल राम से ही मिलना है।
जाओ, जाकर के उन्हें जगाओ। लक्ष्मण जी सोचते हैं मैं अभी कैसे जगा दूं, प्रभु मेरे विश्राम कर रहे हैं। पर भगवान की तो लीला ही अनोखी है। जाते हैं, बताया जाकर के लक्ष्मण जी ने, प्रभु श्री राम बाहर आए और कहा, गुरुदेव आपका जिसने भी अपमान किया है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे 3 बाणों से मारूंगा। प्रण कर लिया कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब इधर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिया। अब तो सुकंद और भी डर गया। सुकंद को मालूम पड़ा, नारद जी को बुलाने लगा। पहले तो नारद जी तो वैसे भी कौतुकी महाराज हैं, पहले तो मिलते नहीं हैं, और मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए, क्योंकि कहा गया है नारद देव दर्शन है। नारद ना मने नहीं, रद्द मने झूठ, अर्थात जिनकी बात कभी झूठी होती ही ना हो, वो है नारद जी। अब जैसे ही सुकंद महाराज नारद जी को ढूंढते फिर रहे थे, नारद जी प्रकट हुए। सुकंद ने कहा, महाराज आपने तो गड़बड़ करवा दी। बोले क्या गड़बड़ कर दिया? अरे राम जी हमें मार डालेंगे। नारद जी बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें राम जी मारेंगे। अरे बोला महाराज मैं मरना नहीं चाहता मैं। नारद जी बोले कि तुम मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि हम मरे। सुकंद बोला महाराज मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले मरने तो कोई नहीं चाहता, पर मरता तो सब कोई है। बोले महाराज राम जी ने प्रण किया है मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो बोले क्या करें? बोले महाराज आपने ही तो कहा था कि उन्हें प्रणाम न करना, और मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो मुझे मारने का उन्होंने वचन ले लिया है। नारद जी बोले तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। बोला नहीं महाराज मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचने का उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा यदि बचना चाहते हो तो अंजनी माँ के पास चले जाओ, अब तुम्हें वही बचा सकते हैं। सुकंद जी जाते हैं अंजनी माँ के पास, जाकर के प्रणाम किया। माँ त्राही माँ त्राही माँ। अंजनी माँ ने कहा क्या बात है? बोले पहले मुझे वचन दो आप मेरी रक्षा करेंगी। अंजनी माँ ने कहा बताओ तो आखिर बात क्या है? बोले नहीं माँ पहले वचन दो। वाणी कह दिया ठीक है वचन देती हूँ मैं रक्षा करूंगी। सुकंद को बैठा दिया गुफा में। माँ ने कहा तुम यहीं बैठो। इधर हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा कि भगवान श्री राम ने सुकंद को मारने का प्रण किया है। हनुमान जी महाराज अपने घर आते हैं तो देखा गुफा में, माँ को प्रणाम किया। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान जी बोले माँ आप तो मुझे हमेशा आशीर्वाद देती हैं और आज आपने आशीर्वाद नहीं दिया। माँ ने कहा मैंने एक पुत्र को वचन दिया है उसकी प्राण रक्षा का, तुम उसकी प्राण रक्षा करोगे? हनुमान जी महाराज ने कहा अवश्य करूंगा माँ, आपकी आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ। माँ ने कहा वचन दे मुझे। हनुमान जी ने कहा माँ मैं वचन देता हूँ मैं रक्षा करूंगा। अब जैसे ही हनुमान जी ने वचन दे दिया, मैया ने सुकंद को बाहर निकाला। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये सुकंद है, इसको भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा लिया है लाने की। माँ से कहा माँ आपने ये क्या कर दिया? मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा ली है और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं रक्षा करूंगा।
ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। माने का मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पुत्र की रक्षा करनी होगी। कहा गया है अपने माता पिता की आज्ञा को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता इस संसार के जीवित देवता हैं। आप मंदिर में जाकर के देवी देवताओं की पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यदि आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता बैठे हैं, मंदिर में भले ही आप चाहे जितना भोग लगाओ, यदि घर के देवता भूखे हैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार। जय हो। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। अपनी माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपनी माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपनी माँ को प्रणाम। जिसने तुमको जन्म दे दिया, जिसने तुमको जन्म दे दिया, आपको कैसे भूल गया, पालन पोस करके बड़ा है किया, जय हो। आइए कथा को विराम देते हैं और आरती करते हैं। कल कथा का समय रहेगा 12 बजे से 5 बजे तक, इसलिए आप लोग अपने समय के अनुसार आ जाइएगा और भगवान के इस राम लक्ष्मण गंगा में गोते लगाते रहिएगा। बोले राधे रानी सरकार की जय। बोले शिव रामचंद्र की। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन